उन्होंने एकदम स्क्रैच से सब कुछ शुरू किया। डिसिप्लिन भरी लाइफ रही है उनकी। उन्होंने इतनी मेहनत की है जिसका कोई जवाब नहीं। ईमानदारी तो इनकी का कोई हिसाब नहीं। पूरी फैमिली को इकट्ठा लेके चलते हैं। ही इज अ वेरी विजनरी मैन। और उनकी विल पावर बहुत है, उनकी सेल्समैनशिप बहुत है। उनका डिसीजनिंग इज वेरी क्विक। उनके मन में एक जज्बा था, कभी किसी चीज़ से हार मत मानो। डैडी जी की क्वालिटी, डैडी वर्गी डिजाइनिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, इंटरेक्शन विद पीपल। दादाजी की मेहनत का ये फल है सारा। खूबियां तो हर किसी में होती है, पर उन खूबियों के साथ जिंदगी के सफर को तय करना और उस सफर पर सबको साथ लेकर चलना बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कसूर से आए श्री कस्तूरी लाल जैन की। ये कहानी है द ओरिजिनल मफलर मैन की। कसूर का था ना, उसका बहुत सीधी लाइफ थी, बड़े प्यार से खाते थे, रहते थे, बहुत अच्छा लाइफ थी। एक पाँव में तकलीफ हुई थी, वो वैसे ठीक होने वाली नहीं थी। वो ऐसा हुआ, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल था लाहौर। बाई चांस रास्ते में आगे कोई, उसने कहा भाई यहाँ पे संत हैं हमारे, उनके पास 2 मिनट चल जाओ। संतों के सिर्फ स्पर्श भर से कस्तूरी जी के पांव की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो गई। एक ऐसी अमिट छाप जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। यही एक अलग जीव की दुनियादारी हुई है, बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं। और वो इतना ठीक हो गया कि बिल्कुल पता ही नहीं किसी ने कितना किया। सन 1940 जहां एक पीढ़ी गुजर चुकी थी गुलामी के बोझ में, वहीं एक पीढ़ी बढ़ रही थी नए हिंदुस्तान की खोज में। कसूर से लुधियाना चले गए। जैनों का स्कूल भी था, मास्टर बहुत अच्छे कैरेक्टर के मास्टर थे, तो उन्होंने बच्चों को बड़ा फ्यूचर अच्छा बनाया। जोश और नई उमंगों से भरे श्री कस्तूरी लाल जैन कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के साथ दोस्ती निभाने में भी हमेशा आगे रहे। जो गाँव का ब्रिज है ना, इस जगह में जहाँ के बैठते थे, खुली हवा होती थी, रास्ते में गन्ने की गनेरी मिलती थी, वो खा ली। जहां एक तरफ देश की आजादी उम्मीदों की एक राह बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ आजाद भारत की नींव के सामने थी एक नई चुनौती। तो उस टाइम हमारी कॉलेज बंद कर दिए थे, बाहर कैंप लगा दिए। हम सियालकोट के थे और सियालकोट से हम जम्मू गए थे। बहुत बिगड़ा हुआ माहौल था, कोई सेफ नहीं था, ख़त्म हो जाते थे ऐसे। एक दो गाड़ी आई तो गाड़ी फुल थी, हाथ पांव कटे हुए थे। दंगे वहाँ बहुत थे ना। हालातों की गंभीरता समझते हुए 16 साल के कस्तूरी लाल ने आजादी की कीमत बहुत जल्दी पहचान ली। सबकी सेवा। जो आते थे वो अच्छे ढंग से अलग अलग लाट करते, जगह लाट कर दिया, संभाल दिया। कैंप में ड्यूटी लगा दी लोगों को संभालने की। लोगों की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करने का जुनून जैन परिवार में हमेशा से रहा है। इसी जुनून ने बुनियाद रखी मफलर की। उस टाइम में कोई मटेरियल तो होता नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था किसी किस्म का भी। बहुत सर्दी होती थी उस दिन, पानी जम जाता था, तो एक कॉटन होती थी, इसको स्टडी करते करते पहले सादा कपड़ा सा बनाए, फिर इसको कपड़ा बना के मशीन से फिर इसको मफलर की शक्ल दे दी। एक नई पीढ़ी, एक नई सोच और मकसद सिर्फ एक, सबको साथ लेकर चलना। स्टार्ट हमने किया, एक जो दुकान लिया था इन्होंने, बिल्कुल छोटी जगह थी, पहले 2 मशीन लगाई हुई हैं, एक कमरे में बैठे हैं, बना रहे हैं। मैनुअल मशीन होती थी, लकड़ी का स्टूल हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने निटिंग का वो डायलदार बोलते हैं उसको रख दिया, और एक लड़का उसको हाथ से चला रहा है और मैनुअली काउंट कर रहा है। डायलदार की मशीन जिसको हम मफलर बनते हैं, उसके अंदर स्ट्राइप नहीं आती थी, तो इन्होंने खुद खड़े होकर वो मशीन बनवाई कि यार मेरे को इस मशीन के अंदर ये पुर्जे चाहिए, ऐसे ऐसे इसको बनानी है। उन्होंने अपनी मशीनों को किस तरह मैनेज किया, जिस तरह से वो यान्स को ब्लेंड करते हैं। हम लोगों को सदियाँ निकल जाएं समझते कि वो यान ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, कॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो मतलब ओपन थे इनोवेशन के लिए। ये भी नहीं था कि भाई इनोवेशन पे केस करते थे यार ये एक्सपेंसिव है, नहीं, जो अगर चीज़ है इनोवेट करो, नई चीज़ आएगी तो ही चीज़ काम, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। उनका अपना फोकस
मफलर्स पे था और शॉल्स में था, पर मफलर में वो खुद ही डिज़ाइन करते थे आइटम्स। हाँ, ये तो पक्की बात है। आज के डेट में भी अगर हम मफलर को देखें ना, तो सुनील भैया का यही कहेगा, जो डैडी वर्गी डिजाइनिंग कोई नहीं कर सकता। काम करने के शुरुआती दिनों में श्री कस्तूरी लाल ने जैन अमर की पहुंच और अपने हुनर को परखने के लिए रुख किया अहमदाबाद का। दुकान पे देखी तो दुकान पे देख के हम वैसे बैठ के जगह पूछ ली कि हमारा मंदिर कहाँ है, महाराज संत कहाँ है, कि किसी को बात करने के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए। तो ऐसे कई शहर में गए, जामनगर गए, भावनगर गए, मफलर ज़्यादा बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस साइड ज़्यादा बिकता है। सब जगह चले गए, सब जगह ऐसी इंट्रोडक्शन होती गई। ऐसे होने से बोलने में जो कमी होती है वो निकलती जाती है। ये 3-3, 4-4 महीने जाते थे बुकिंग के लिए। हमारा मफलर बहुत कामयाब था, बिहार में बहुत चलता था। टाइम ऐसा था कि भी इतना हार्ड वर्क था उनका, इतना हार्ड वर्क था कि भी सोना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था एक बारी, कि भी नींद होती क्या है। 25 सालों की मेहनत और एक मशहूर ब्रांड बनाने के बावजूद 41 साल के श्री कस्तूरी लाल के सामने थी एक नई चुनौती। घर की तरह आपस में प्रॉब्लम चल रही थी डिवीजन की, भाइयों की, तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ के अपना पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। दुकान तो फिर वो थी, ये बंद थी 100 साल से, वो उन्होंने हमको दे दी, दूसरे भाई ने। एक अच्छा कारोबारी वही है जो मुश्किल वक्त में भी सबको संभाल के चले। ऐसा ही एक वक्त था सन 1974 का। तो जितना भी इन्होंने कमाया डिवीजन के अंदर सारा ही सबने ही गवा दिया, सब जीरो हो गए। सुनने में कई बार पापा कहते थे, मीनू ऐसा भी टाइम था कि दिवाली पे दिए जलाने के लिए भी हमारे पास पैसों की कमी पड़ती थी। लेकिन सब इतने मेहनती हैं इस फैमिली के अंदर, जो हमारी दुग्गड़ फैमिली इतने मेहनती है कि सब आज वापस अपनी जगह पर आके बहुत बढ़िया खड़े हो गए। इन्होंने काम की कोई कसर नहीं छोड़ी। काम तो इन जैसा मेरे ख्याल कोई भी नहीं कर सकता जितना इन्होंने काम किया। 70 के दशक में कारोबारी ठोकर के बावजूद श्री कस्तूरी लाल जैन का अटूट विश्वास उन्हें ऊंचाइयों के शिखर पर ले गया। हमारे संतों का पार्ट प्ले बहुत हुआ है। जब सेपरेशन के बाद तो दुकान के बीच पीपल आया हुआ है, तो कईयों ने कहा पीपल काट दो, क्या है तो आपकी दुकान का जो वो विड्थ है कम होती जा रही है। मैंने गुरुजी से कहा जाके ये पीपल है लगाओ, कहता क्या हुआ पीपल लगा हुआ, तो हम पीपल की पूजा कर लेंगे। उसी की ब्लेसिंग है सर हमारे लिए पीपल की भी। अब हर आदमी पीपल बिल्डिंग के नाम से हमको जानते हैं। गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ इतने फल फूल रहे हैं। मम्मा के गुरु होते थे मेरठ, तो पापा का ना इतना ज़्यादा डेडिकेशन था ना कि इतनी हार्डशिप में हमने देखना कि हर ट्यूसडे या सैटरडे पापा मेरठ जाते थे। इन्होंने जाना और हर सैटरडे आमिल करना, जो हमारा फास्ट होता है, फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स ही डिड दैट। मतलब जो उतना हार्ड फेस था ना, पापा ने उसी धर्म के पॉइंट से निकाला। वहाँ जाना, आना, अपना पाठ जाप करना, इसी में पापा के बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसी के कारण सारा निकलता गया। तो ये डेस्टिनी होती है, भगवान ने लिखी, ये डेस्टिनी थी, उनके डिस्टाइन थी स्टोरी, लेकिन उस स्टोरी को इन्होंने बड़े ब्रेव तरीके से हैंडल किया। मेहनत तो इतनी की है कि सुबह 10 बजे के निकले, शाम सुबह 4 बजे 3 बजे घर आते थे, फिर नहाए धोए, खाना खाया, फिर फैक्ट्री चले, सोते नहीं थे कभी भी। दादी माँ बताते रात को आना, हाँ जी इनका फ़ोन आ जाना कि भी इतने कस्टमर आ गए जी, खाना बनाओ। मतलब वो टाइम नहीं होता था कि भी रात को 1 बज रहा है या 12 बज रहे कुछ है, और उस टाइम ये होता था कि भी कोई ना कस्टमर आया ना, खाना खा के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। घर हमारा साथ में था उस टाइम में, खाना खिलाया घर का खाना खा के उन्होंने महसूस किया कि ऐसा खाना कहीं मिलता ही नहीं कहीं। वो सब नमक वाली रोटी खाते थे, मेरे हाथ की जवैन नमक वाली रोटी खा के, लस्सी साथ पीते थे, खुश होते थे। कारोबारी उसूल और सबकी सेवा करने का आदर्श, श्री कस्तूरी लाल जैन को ये खूबियां मिली थीं विरासत में। सेवा भक्ति से बहुत इफेक्ट पड़ता है, पता नहीं था किसी को। उस टाइम लोग ना सेल्फलेस होके एक तो करते भी थे, जो डैडी आज भी करते हैं, और जिसके लिए करते थे ना वो भी उसको एक बहुत दर्जा देता था कि यार इन्होंने मेरी मदद की है। उन्होंने एक एजेंडा बना रखा है, उन्हें अपने समाज का कोई भी आदमी मिलता है जो किसी काम को करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि उसको पैसे देंगे, नहीं,
अच्छा तेरे पास घर नहीं, एक काम कर, ये 6 महीने इस घर का किराया मैं दूंगा। जो हम कहावतें सुनते आते थे, आज हम इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं होते अपने साथ देखते हैं, तो हम उसको ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। आपके पास हिम्मत है, क्षमता है, करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, साफ नियत से करो। प्रभु देख रहा है, फल देगा, बेशक लेट देगा पर देगा ज़रूर। गद्दी की वैल्यू बहुत होती थी, गद्दी की वैल्यू अब भी है, जहाँ भी है वो भी। हम लोग अभी भी कुछ देख सकते हैं, किसी चांदनी चौक वाली, जैसे वो फैब्रिक वाली शॉप्स होती हैं, उनके यहाँ हम लोग गद्दी पे बैठ के फैब्रिक्स देखते हैं, वो वैसी ही शॉप थी हमारी। ऊपर घर होता था तो नीचे फैक्ट्री होती थी। तो ये लोग भी मफलर्स के ऊपर ना टेसल्स रखते हैं, तो ये लोग खुद करते थे उसको टेसल्स। दादाजी बाकायदा बम्बल भी काट लेते थे, पैकिंग भी करते थे, कटाई भी करते थे और सिखाते भी थे सभी को। जैसे किसी को नहीं आता, उन्होंने मेहनत खूब की है, उन्होंने इतनी मेहनत की है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं भी बनाए बम्बल, तो वो धागा बना के फिर उसको सुए में परो के फिर बनाते थे। और बहुत मेरे पास लड़कियां होती थी बम्बल बनाने के लिए। इस तरह शुरुआत हुई एक ऐसे दौर की जो आगे चल के बना देश का भरोसेमंद मफलर ब्रांड जैन अमर। जो अच्छे मफलर्स पहनते हैं इन बिहार, इन यूपी, यू टॉक अबाउट मफलर्स, ये मफलर किसका पहनना है, वो हमेशा एक बात बोलेगा, जैन अमर का मफलर पहनना। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि अगर पिछले 50 साल में किसी ने मफलर पहना होगा तो एक बार हमारा मफलर तो ज़रूर ही पहना होगा। बदलते भारत के साथ काम करने के तरीके भी बदल रहे थे और बदल रही थी एक पीढ़ी भी। Experience that make you learn all these things, and it is not there is no pill to it, there is no injection to it. किसी लेवल लगाया तो you tend to learn everything. It takes time, you know, it takes time. It takes like about years and years and years for this. He wanted to be little different from the rest of the people, and which he is today, which we can see, हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। उसी विजन ने उन्हें क्वालिटी भी मेंटेन करने को हेल्प किया, उसी विजन ने उन्हें ब्रांड बनाने को भी हेल्प किया। वही सारे ट्रेड्स हमारे अंकल और फादर में भी हैं कि भाई उस क्वालिटी को, उस ब्रांड को आगे आगे लेकर जाने का। Very very old times like maybe 1978, 77, डैड लेके जाते थे बुकिंग करने को। Like he used to take the sample set with big trunks, and we used to go in the train to Bangalore, to Ahmedabad, to Mumbai, to Delhi also. उनसे बहुत सीखा भी कैसे ग्राहक के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे ग्राहक को समझना है कि ये ग्राहक अच्छा भी है, बुरा, ये घर लाने लायक है या नहीं है। और बंदा देख के वो पहचान लेते थे कौन व्यक्ति करने वाला है, कौन नहीं करने वाला। उनकी ये जजमेंट बहुत बढ़िया थी। कौन बंदा ईमानदार है, कौन बंदा नहीं ईमानदार है। 1999 में आया था मैं, तो आज 30-32 साल हो चुके, आज 2022 चल रहा है। तो इनके प्यार की वजह से बैठे रह गए। आज जिस सिचुएशन में खड़े हैं, अगर उसको रिकॉल करें तो समझ आता है कि भाई हाँ जी कितना इन्होंने एफर्ट लगाया हुआ है, जो हमें एक रेडी प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से सैक्रिफाइस है अपनी लाइफ का। सन 1989 भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ चला था और साथ ही बढ़ने लगी थी श्री कस्तूरी लाल की मेहनत और उनकी कामयाबी भी। हमारे वेटगंज के घर और दाल बाज़ार के दुकान के अंदर थोड़ा सा ही फासला है। तो उस टाइम क्या होता, हमारी मारुति वैन होती थी हमारे पास। तो रात को जब लोड होती थी वैन गाड़ी जाने के लिए, तो हम लोग बच्चे भी ना उस गाड़ी को लोड कराते थे। हमको बहुत मज़ा आता था उसके अंदर मफलर के डब्बे भरने। संडे वॉज हाई टाइम के भी कस्टमर ने आना है, तो सैटरडे रात को उसके अंदर डब्बे भरने और रात को गाड़ी दुकान पे जानी, वहाँ खाली अनलोड करने डब्बे उसको। वो टाइम भी वो अच्छा टाइम था, वो डिफरेंट टाइम था। 3-4 बजे तक काम करते थे शॉप के ऊपर, क्योंकि डिस्पैचिंग में बिजी रहते थे वो लोग। तो ही यूज्ड टू रिटर्न बाय 3-4 o'clock एट होम ऑल्सो इन द मॉर्निंग। जनसेवक श्री कस्तूरी लाल जैन ने नई पीढ़ी को सिखाया दूसरों की सेवा और काम के प्रति ईमानदारी का मोल। मेरा शौक पैसे को बनाने का नहीं, क्वालिटी को बनाने का है और नाम पैदा करने का। अब भी है। आज जैन अमर सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सोच है। सोच कभी न हार मानने की। तो यहाँ से जैसे हम पहले 100 गज में काम करते थे, 100 गज में से हम 400 गज में आए, तो हमने सोचा बहुत बड़ी जगह आ गए, काम हो जाएगा यार, ये बोल रहेगा। अब 400 में करते करते फिर काम बढ़ गया, फिर नहीं यार हमको 1000 गज जगह चाहिए, 1000 के बाद 5000 गज चाहिए। फिर जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ऐसे बदलते गए। मैडम बनाया, मैडम से पहले हमने एक गोल्ड क्वीन ब्रांड बनाया, गोल्ड क्वीन के पहले हमने एक कोई मेंस टी शर्ट बनाई थी, उसके पहले बहुत कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। व्हाट आई फील दैट सक्सेसफुल जर्नी ऑफ मफलर
which Dad has given us, that has really helped us to reach this destination. 91 साल की उम्र में भी श्री कस्तूरी लाल जैन अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखते हैं और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को एक सीख देते हैं ईमानदारी और मेहनत से अपने काम को बढ़ाने की। जो उनसे मिलता हो सुनना जरूर चाहिए भी क्या है। हो सकता है उनके सोच में आज के सोच में फर्क हो, पर उनमें सोच में एक्सपीरियंस जरूर होता है, तो वो एक्सपीरियंस जरूर अपने को गेन करना चाहिए। हम लोग गट्ठे बैठ के पाठ करते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि भी हमारा एटलीस्ट घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। साथ में बच्चे हैं तो उनको भी आगे हमारा कल्चर क्या है, आगे क्या संस्कार जाने चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि भी हाँ जी ये चीज़ें करनी है। आप कुछ कर रहे हैं, ठोकर लग रही है, गिर रहे हैं, उठ के फिर दौड़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दादाजी ने करके भी दिखाया। अब देखिए ना, एक अच्छे खासे अपनी फैमिली को छोड़ के वो लोग पहले पूरा का पूरा कंट्री चेंज हुआ उस टाइम के अंदर हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन देखे होंगे। और जब ये चीज़ें होती है ना तो मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और ये क्वालिटी बहुत कमाल है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं और कैसे सीखूं। लाइफ ही लगती है ब्रांड के बनाने में, लाइफ ही लगती है, लेकिन बहुत सीरियस होकर बनाए तो पॉइंट है। ट्रू मफलर मैन कैसे डिस्क्राइब करेंगे कस्तूरी लाल जैन? इस उधेड़ बुन सी जिंदगी में दस्तर चढ़ा के मेहनत से जो अपने काम को बढ़ा ले, धागों को जोड़ तिनका तिनका, देखत खेल सारा खेल सारा, घूमे जो चक्री पिरोए हर धागा, डोर से बंधी हुई प्रीत का है वादा, सोच नई नए सपने मजबूत है इरादा, बढ़त जाए काम बढ़त जाए धागा।